गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके आगे उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लेक्चर नंबर प्रीवियस लेक्चर में मोस्टली हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वो आप देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्टली मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स 2 में। इन अग्लांस आप देख सकते हैं करंट के बारे में, सर्किट्स के बारे में, वोल्टेज के बारे में, साइंटिस्ट्स के बारे में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक जो थंडरिंग होती है उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट होता होगा, कितना वोल्टेज होता होगा। करंट के बारे में, पावर के बारे में, वोल्टेज के बारे में और एनर्जी के बारे में हर एक चीज को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आप लोग जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जो लोग प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाके हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 3 का देख लीजिए। वहां हमने बहुत ही डिटेल से हर एक चीज को डिस्कस किया है। तो हम लोगों ने जो वहां डिस्कस किया था क्या लिखे थे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हाँ देखिए क्या देख रहे थे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और इसको क्या लिख रहे थे, डेल ऑफ क्यू बाई डेल ऑफ टी। वोल्टेज क्या लिखे थे, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू या क्या डेल डब्ल्यू बाई डेल क्यू, यही लिखे थे। पावर बराबर क्या लिखे थे, डी डब्ल्यू बाई डी टी और इसी को क्या लिखे थे, वी इंटू आई। ये छोटी छोटी चीजें थी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में। एनर्जी जो था ये डब्ल्यू क्या था, एनर्जी था। क्या लिखे थे, पी क्रॉस टी और इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या लिखे थे इसी को, टी नॉट से टी पी डी टी। इतना ही चीजें हम लोग पढ़ा था। एक एक्स्ट्रा चीज पढ़े थे हम लोग, क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोला गया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अब आपको उस दिन भी बताए थे हम, उस पिछली क्लास में भी, कि देखेंगे हम सर्किट में क्या यूज है। जब तक सर्किट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं करेगा तब तक उसका कोई सॉल्यूशन सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 पहले आराम से। बोला गया द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय, है देखिए, टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी मिली कूलम। पूछा क्या गया, कैलकुलेट द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो जो भी करंट का इक्वेशन आएगा उसमें हम क्या पुट कर देंगे, टी की वैल्यू। सो लेट्स कैलकुलेट, तो पहले गिवन डेटा लिख लें हम। गिवन डेटा क्या है, Q इज इक्वल टू 5t साइन ऑफ 4 पाई टी मिली कूलम। अब देखिए हम क्या जानते हैं, अभी हमने लिखा था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। I इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू की जगह क्या पुट करें, 5t साइन ऑफ 4 पाई टी मिली एम्पियर, ये हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप कि ये वाला 5 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक, बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसको यदि हम u मान लें और इसको
v, दो फंक्शन है, देयर आर टू फंक्शंस, ये u और ये v। अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, देखिए 5 तो बाहर आ जाएगा, i इज इक्वल टू 5 इंटू v को छोड़ देते हैं साइन ऑफ 4 पाई टी इंटू डी टी बाई डी टी, यू का डिफ्रेंसिएशन प्लस प्लस, अब हम u को छोड़ देते हैं और v को क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और v कितना है हमारा, साइन ऑफ 4 पाई मिली एम्पियर है। अब देखिए यहां से लिख रहे हैं हम, देखिएगा I इक्वल्स 5 इंटू 5 इंटू डी टी इंटू डी टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन ऑफ 4 पाई टी प्लस टी तो टी रह जाएगा, टी रह जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन साइन 4 पाई टी का इंटू 4 पाई कॉस ऑफ 4 पाई, यही रहने वाला है। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, i इज इक्वल टू 5 साइन 4 पाई टी प्लस 20 पाई टी कॉस ऑफ 4 पाई टी एम्पियर, यही करंट आया। अब देखिए एट टी की वैल्यू गिवन थी हमारा, यहां गिवन में क्या था, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहां पे देखिए टी की वैल्यू गिवन है, देखिए स्क्रीन पे टी की वैल्यू कितनी है, गिवन है 0.5 सेकेंड, एट टी इक्वल्स 0.5 सेकेंड। अब आई बराबर लिख सकते हैं हम 5 साइन ऑफ 0.5 पुट करेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस 20 पाई इंटू 0.5 पुट करें, 0.5 कॉस ऑफ 2 पाई, कॉस ऑफ 2 पाई। देखिए तो साइन 2 पाई की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0, कैंसिल आउट हो गया। अब आई आपके पास, हमारे पास बचा कितना, सिंपली आई इज इक्वल टू 10 पाई और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, +1। आई इज इक्वल टू 10 इंटू 3.1416, यही वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट पाई की, मिली एम्पियर। आई इज इक्वल टू 31.416 मिली एम्पियर इज द करंट। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िएगा, सिमिलर क्वेश्चन है सेकेंड भी, बस चार्ज की वैल्यू चेंज कर दिया। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 1 टोटल चार्ज 10 इंटू टोटल चार्ज इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t मिली कूलम, क्या कर रहा है, किसी कंडक्टर से होकर पास हो रहा है या किसी कंडक्टर में इंटर कर रहा है, तो बोला गया कि एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड करंट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन डेटा क्या है, q इक्वल्स 10 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस 2t मिली कूलम इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर या और इज एंटरिंग इन अ कंडक्टर। तो उसको करंट चाहिए, करंट फाइंड करना है हमें, कब, एट
t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में करंट क्या होगा? फिर से भाई सिमिलर क्वेश्चन है, डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी 10 माइनस 10 ई टू द पावर माइनस 2t। मिली नहीं छोड़ेंगे हम कभी भी, मिली इसी के साथ आना चाहिए। टेन माइनस 10 इंटू अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या लिखेंगे इसको? I इज इक्वल टू डी 10 बाई डी टी, बाइफरकेट कर लेते हैं, माइनस 10 बाहर आ जाएगा, डी ई टू द पावर माइनस 2t बाई डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। I इक्वल्स माइनस 10 इंटू माइनस 2t ई टू द पावर माइनस 2t। क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन? तो I क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस 20t ई टू द पावर माइनस 2t एम्पियर। ये फंक्शन आ गया। अब यहां हम पुट कर दें, देखिए यहां अब हम पुट कर दें t इक्वल्स 0, सॉरी 1 सेकेंड था इसमें, पिछले क्वेश्चन में 0.5 सेकेंड था, 1 सेकेंड। तो अब आई क्या लिख लेंगे? 20 ई टू द पावर माइनस 2 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ये आपका करंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग, देखिए स्क्रीन पे है नीचे में, सबसे नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। द करंट पासिंग टर्मिनल I इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस t। देखिए इसमें पिछले वाले में चार्ज दिया गया था, इसमें चार्ज पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया? चार्ज पूछा गया, देखिएगा। और गिवन क्या है हमारे पास? आई गिवन है कितना? 3t स्क्वायर माइनस टी एम्पियर के फंक्शन में, और टी नॉट की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड और t की वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड। और पूछा क्या गया हम लोग से? चार्ज। तो हम लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू I इक्वल्स इंटीग्रेशन टी नॉट टू टी, सॉरी Q इक्वल्स I डी टी। टी नॉट कितना है? देखिए 1 सेकेंड और t 2 सेकेंड। I का फंक्शन क्या है? 3t स्क्वायर माइनस टी डी टी। डिफ्रेंशिएट कर लें इसको, सॉरी इंटीग्रेट कर लें। पहले तो बाइफरकेट कर लीजिए अलग अलग, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। 1 से 2 तक 3t स्क्वायर डी टी माइनस 1 से 2 टी डी टी। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? 3 बाहर आ जाएगा, टी क्यू बाई 3 1 से 2 माइनस
टी स्क्वायर बाई टू, 1 से 2 आएगा। अब सॉल्व कीजिए, करते हैं इसको हम लोग, देखिए Q इक्वल्स, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें 8 माइनस 1 माइनस 4/2 माइनस 1/2, क्या बचेगा 7 माइनस ये क्या बच जाएगा 3/2, 14 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11/2, 5.5 कूलम। कितने का चार्ज फ्लो कर रहा होगा 5.5 कूलम का। आया समझ में, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज, अब फंक्शन दे दिया करंट का, क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया कि 0 से 1 सेकंड के बीच का करंट कांस्टेंट है 4 एम्पियर का, और जब 1 सेकंड से ज्यादा हो गया तो करंट का वेरिएशन 4t² एम्पियर के फंक्शन में होने लग गया। और तब क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द चार्ज इंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। पूछा गया कि इस जो फंक्शन दिया गया है, तो गिवन डेटा पहले लिखते हैं हम, हमेशा कोशिश कीजिए पहले गिवन डेटा लिख लेने का, कि गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है आपके पास, करंट का फंक्शन है 4 एम्पियर, कब से कब तक 0 से 1 सेकंड के बीच तक, और 4t² एम्पियर 1 सेकंड से ज्यादा के लिए। और क्या गिवन है, t0 इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और पूछा क्या गया हमसे कि चार्ज एंटरिंग, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन, बस इसमें फंक्शन चेंज कर दिया, उसमें सेम फंक्शन से फ्लो कर रहा था, इसमें फंक्शन चेंज हो गया है टाइम इंटरवल पे। 0 से 1 सेकंड, इसमें 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछा, तो 0 से 1 सेकंड के लिए फंक्शन कुछ और, करंट की वैल्यू कुछ और 0 से और फिर 1 से 2 सेकंड के लिए करंट की वैल्यू कुछ और हो गई है। तो देखिए Q इज इक्वल टू, फिर से सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, T0 टू T IDT। T0 कहां से कहां तक, तो पहले देखिए 0 से 2 सेकंड के बीच का इंटरवल है, हम इसको दो इंटरवल्स में तोड़ रहे हैं, देखिएगा 0 से 1 सेकंड, ये 0 से 1 सेकंड वाला इंटरवल, इसमें करंट कितने का, कांस्टेंट करंट 4 एम्पियर का 4dt, प्लस अब 1 से 2, अब 1 से बड़े के लिए क्या है 4t², फंक्शन क्या हो गया 4t² dt। ऐसा समझो, बस बाइफरकेशन है इंटीग्रेशन का। Q इक्वल, सोल्व करते हैं इसको, देखिएगा 4 t है यहां, लिमिट 0 से 1, प्लस 4 बाहर रख लेते हैं, t²/2 लिमिट 1 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 से 4, 2 टाइम्स Q इक्वल्स टू ये 4 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 कूलम। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, Q इक्वल्स 4 तो बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक 0 से 1 तक, इसमें प्लस 4 बाहर आ जाएगा इसमें भी, और t² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tq/3, कहां से कहां तक 1 से 2 तक। नाउ सोल्व इट, Q इक्वल्स टू ये तो 4 रह जाएगा, प्लस इसको देखिएगा 4 इंटू 8/3 माइनस 1/3,
लिख सकते हैं। तो यहाँ एक लाइन और आप लिख सकते हैं, Q इक्वल्स 4 प्लस 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं 7/3। अब देखिए इसको यहां से उठा के लाइए, Q इक्वल्स 4 प्लस 28/3, Q इक्वल्स 4 प्लस 12 हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 3 को, 28, 40/3 कूलम, ये क्या हो जाएगा 13.33 कूलम। This will be the charge entering. This will be the charge entering. Now read question number 5. An energy source forces a constant current of 2 ampere for 10 seconds. For 10 seconds to flow through a light bulb. बोला एक 2 एम्पियर का करंट 10 सेकंड के लिए किसी लाइट बल्ब के थ्रू फ्लो करता है। इफ 2.3 किलो जूल इज गिवन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड हीट एनर्जी। बोला जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट होगा, किसके थ्रू, बल्ब के थ्रू, तो वो 2.3 किलो जूल की एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट करेगा। तो पूछा आपसे गया कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। आपसे क्या पूछा गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हमारा काम है गिवन डेटा लिख लेना। I गिवन है 2 एम्पियर, T गिवन है 10 सेकेंड, एनर्जी गिवन है, हमने W से डिनोट किया था, इससे W से 2.3 किलो जूल, इसको लिख सकते हैं 2300 जूल। पूछा हमसे क्या गया, वोल्टेज, पूछा हमसे गया है वोल्टेज। सो कैलकुलेट करते हैं यहां से। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग वोल्टेज का, सिंपल, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। दोस्त W तो हमारे पास है, Q नहीं है, Q नहीं है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट Q। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी पढ़े थे हम, हमारे पास I भी है और T भी है। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 कूलम। नाउ V इज इक्वल टू, क्या लिख रहे थे हम, W बाई क्यू, और W क्या है, कितना है 2300 जूल डिवाइडेड बाई कितने कूलम का चार्ज कैलकुलेट किया हमने, 20 कूलम का, इट्स 115। मीन्स व्हाट, V इज इक्वल टू 115 वोल्ट, 115 वोल्ट, 115 वोल्ट का वोल्टेज उस बल्ब के अक्रॉस होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B रिक्वायर्स -30 जूल। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप VAB इफ Q इज इक्वल टू 6 कूलम एंड Q इज इक्वल टू 3 कूलम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक्स का। देखिए गिवन क्या है, गिवन W गिवन है हमारे पास, कितना, -30 जूल। क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया कि इफ Q इज इक्वल टू 6 कूलम, इफ Q इज इक्वल टू 6 कूलम, तो VAB क्या होगा, कितना, -30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -5 वोल्ट। कितना होगा, -5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यदि -3 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए यूज किया जाएगा, तो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। फिर से लगाएंगे, VAB इज इक्वल टू, हमको पता है क्या, W बाई क्यू। W हमारे पास है कितना, -30 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इसमें पॉइंट
ए और बी था, ये वाला पॉइंट ए माने और ये वाला पॉइंट बी, तो यहां से यहां तक के इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी के बीच का -5 वोल्ट, और इस वाले केस में, इस वाले केस में इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का। मीन्स व्हाट, कि यदि -30 जूल का वर्क 6 कूलम्ब के चार्ज पे किया गया पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए, तो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट का। मीन्स पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज क्या हो गया? 5 वोल्ट। इसमें जब वही इतना ही वर्क डन -3 कूलम्ब के चार्ज पे किया गया, तब इन दोनों पॉइंट्स का वोल्टेज क्या हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? 10 वोल्ट का हो गया। Now come to the question number 7. Read the question. A stove element draws 15 ampere when connected to 240 volt line. How long does it take to consume 180 kilojoule? बोला क्या गया क्वेश्चन में कि एक 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करने वाला, कितना? 15 एम्पियर 15 एम्पियर करंट ड्रॉ करने वाला एक स्टोव एलिमेंट, अरे स्टोव एलिमेंट हम लोग हीटर को बोल रहे हैं, हीटर 240 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। अभी आपको नहीं पता एसी है कि डीसी है, मान के चलो डीसी है, 240 वोल्ट के लाइन से कनेक्टेड है। तो बोला कितनी देर में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 180 किलो जूल, बोला कितनी देर लेगा 180 किलो जूल को कंज्यूम करने में। देखिए सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या गिवन है? करंट गिवन है, कितना? 15 एम्पियर। वोल्टेज गिवन है, कितना? 240 वोल्ट। और एनर्जी गिवन है जो कंज्यूम करेगा 180 किलो जूल, 180 किलो जूल। कैलकुलेट क्या करना है? T इक्वल्स टू व्हाट होगा? तो देखिए हमने अभी सिंपल पढ़ा था भाई कि W इज इक्वल टू P क्रॉस T, एंड P बराबर क्या लिखे थे? V इंटू आई इंटू टी। P बराबर यही होता है ना। अब यहां से हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू W बटा V इंटू आई। T इक्वल्स W कितना है? 180 किलो डिवाइडेड बाय 180 kilo divided by how much is the voltage? 240 and current is 15. Solve it. सॉल्व करेंगे इसे तो कितना मिलेगा हमें? 50 सेकेंड। कितना? 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड में, कितनी देर में? 50 सेकेंड में वो स्टोव एलिमेंट, 50 सेकेंड में वो स्टोव एलिमेंट 180 किलो जूल की एनर्जी क्या करेगा? कंज्यूम कर लेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. दिस क्वेश्चन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ 3 क्वेश्चन और आएंगे, इसके साथ 3 क्वेश्चन और हम बताएंगे, और इन्हीं 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस जो होगा इसी के साथ एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, और हर एग्जाम में पूछता है ये। कभी एसएससी जेईई में पूछता है, कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ लेता है, कभी यूपीपीसीएल पूछ लेता है, कभी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पूछ लेते हैं, कभी कोई पब्लिक सेक्टर पूछ लेता है, और अप्रोक्सीमेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। सो इसको केयरफुली एब्जॉर्ब कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व, थिंक हाउ इट विल बी सोल्व्ड।
देखिए यही ग्राफ जो है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया ये चार्ज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? चार्ज का। हमें करंट का ग्राफ बताना है। स्केच द करंट ग्राफ, स्केच द करंट ग्राफ। सो ऑब्जर्व 0 से 2 सेकेंड तक ग्राफ इंक्रीजिंग, फिर 2 से 6 सेकेंड तक डिक्रीजिंग, और फिर 6 से 8 सेकेंड तक इंक्रीजिंग। यही है पैटर्न। तो देखिए हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, यहां लिख दे रहे हैं हम। देखिएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y equals to mx plus c, where m is स्लोप, और ये किसके बराबर होगा? dy by dx के बराबर। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? dq by dt के बराबर। और यही क्या है हमारा? करंट। और स्लोप होता क्या है? और यदि हम चाहें ये पता करना कि स्लोप होता क्या है, तो क्या यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिएगा स्लोप चेंज इन y, चेंज इन by change in x, change in y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन x डायरेक्शन। इसे हम क्या डिफाइन करते हैं? स्लोप डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहां से फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, पहले वाले में देखते हैं हम 0 से 2 सेकेंड के लिए। कहां के लिए? पहले 0 से, क्योंकि 0 से 2 सेकेंड के लिए इसका एक अलग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है। तो देखिए ना, चेंज इन, लेट अस अज्यूम दिस विल बी द y डायरेक्शन एंड दिस विल बी, लेट अस अज्यूम द x डायरेक्शन। तो स्लोप हमने क्या लिखा अभी? चेंज इन y बाय चेंज इन x, चेंज इन y डायरेक्शन बाय चेंज इन x डायरेक्शन। तो चेंज इन y डायरेक्शन 0 से कहां तक चला गया? +50। तो हम लिख सकते हैं dq बाई dt, dq बाई dt, ऐसे लिखिए इसको। स्लोप dq बाई dt, चेंज इन बाई क्या हुआ? +50 -0 डिवाइडेड बाई चेंज इन x, 0 से कहां तक पहुंच गया? 2 -0 इज इक्वल टू हाउ मच? 25। और कूलम्ब में है, किसमें है? कूलम्ब में है, एंड टाइम इज इन सेकेंड। सो हाउ मच? इट्स अ 25 एम्पियर, इट्स अ 25 एम्पियर। तो देखिए 0 से कांस्टेंट आया, क्या कोई वेरिएबल आया इसके साथ? नहीं आया, कोई वेरिएबल नहीं आया। सो ग्राफ विल बी, लेट अस अज्यूम, देखिएगा ये डिफरेंट कलर, सेम कलर है ये, आई एम पिकिंग अ डिफरेंट कलर। ये वाला कलर करंट को दिखाएगा किसमें? एम्पियर में। अब देखिए 25 यदि हम यहां मान ले कहीं, ये क्या है? 25 एम्पियर। और थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, 25 एम्पियर। कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकेंड तक। कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकेंड तक। अब नेक्स्ट फेज में ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 से 4 सेकेंड तक, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, और एक ही स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? हमेशा सेम होगा। अब देखिए हम देख रहे हैं 0 से 2 सेकेंड के लिए एक कांस्टेंट करंट आया, कितने का? 25 एम्पियर का। अब 2 से 6 सेकेंड के लिए स्लोप निकाल के देखते हैं।
अब लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और यही किसके बराबर, स्लोप के बराबर। तो अब चेंज देखते हैं हम, फाइनली कहां पहुंचा, फाइनल वैल्यू, चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितना था +50 और फाइनल वैल्यू -50, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम में कितना का चेंज हुआ, 2 सेकेंड से कहां तक है हमारा ये, 6 सेकेंड तक, कितना 4 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 4 सेकेंड का चेंज हुआ। तो फिर से ये कितना आ गया 25 एम्पियर का, कितने का 25, लेकिन -25, क्योंकि ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा -100। अब देखिए, अब आप हमारा ग्राफ कहां चला गया, लेटर से जो -25 यहां पे है, दिस विल बी द -25 एम्पियर। अब ये ग्राफ यहां आया, यहां से नीचे, अब यहां से यहां तक सेम ग्राफ फॉलो किया, कहां तक 6 सेकेंड तक। तो थर्ड फेज में देखें कहां से कहां तक, अब ग्राफ इंक्रीजिंग हो गया, और टाइम का चेंज क्या है 6 to 8 सेकेंड। तो यहां का करंट देखते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और यही किसके बराबर, स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर। सो स्लोप ऑफ द लाइन अब कितना हो जाएगा, देखिए फाइनल वैल्यू 0 माइनस इनिशियल वैल्यू -50 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या होगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस ऑफ 25 एम्पियर, कितना प्लस ऑफ 25 एम्पियर। अब देखिए, अब ग्राफ कहां चला गया इसका, अब फिर से ग्राफ इसका कहां आ गया, पॉजिटिव में। तो देखिए करंट का ग्राफ, चार्ज कैसा था ट्रायंगुलर, और करंट कैसा आया रेक्टेंगुलर। अब देखिए इसमें 3-4 चेंजेस किया जा सकता है। क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है, पहला चेंजेस इसमें ये कर दिया जा सकता है कि ये जो ग्राफ था ये 0 से ना स्टार्ट होके, हो सकता है यहां से स्टार्ट हो डिक्रीजिंग, ऐसे ऐसे कहीं तक जाए 4 तक, और फिर यहां से ये ऐसे 8 तक आए, एक ये ग्राफ हो सकता है। तो देखिए यदि स्लोप पॉजिटिव होगा, देखिए इसका स्लोप क्या था पॉजिटिव, और जिसका स्लोप निगेटिव, देखिए यदि स्लोप पॉजिटिव होगा तो ट्रायंगुलर होगा, तो होगा कैसा स्क्वायर ही या रेक्टेंगुलर। अब स्लोप पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका वाला का स्लोप निगेटिव है दोस्त। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से, यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा, इसका वाला। एक क्या कर सकता है, दूसरा यहां से स्टार्ट कर सकता है आपका, यहां से ऐसे। तो यहां से भी जो स्टार्ट होगा इसका स्लोप क्या होगा पॉजिटिव। तो ये जितनी दूर तक इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ये उतना दूर तक इसका ग्राफ चला जाएगा। तो बहुत ही आसान सा टेक्निक है, लोग इसको सिग्नल सिस्टम से बता देते हैं, वो बहुत ही वास्ट तरीका है, जबकि ये बहुत ही बेसिक्स का क्वेश्चन है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट वन इज how much energy that 100 watt bulb कंज्यूम इन 2 आवर्स। बोला 100 वाट का बल्ब 2 घंटे तक जलेगा तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। 100 वाट का बल्ब 2 घंटे तक जलेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, यही पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 9। पावर गिवन है आपका कितना 100 वाट, टाइम गिवन है आपका 2 आवर। ठीक, अब इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखे थे, W इज इक्वल टू P क्रॉस T। क्या लिख लें, सिंपल 100
इंटू 2 कितना वॉट आवर, कितना 200 वॉट आवर। कॉमर्शियल यूनिट है, किलोवाट आवर में भी लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे 0.2 किलोवाट आवर। इट्स अ कॉमर्शियल यूनिट। एक आंसर ये हो सकता है हमारा। दूसरा, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में। तो हम जूल में कन्वर्ट करने के लिए टाइम को किस में रखें, 2 आवर्स को हम किस में कैलकुलेट कर ले, सेकंड में। ये जो 2 आवर है हमारा, इसको हम किस में कैलकुलेट कर लें, सेकंड। T इज इक्वल टू 2 आवर्स, और इसको क्या लिख लें, 2 इंटू 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। अब हम W इज इक्वल टू क्या लिख लें, P क्रॉस T। 2 ये कितना था 100, सॉरी 100 इंटू 7200 वॉट सेकेंड। यही किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर। यही किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर। तो W बराबर यहां से और क्या लिख सकते हैं हम, 7.2 इंटू 10⁵ जूल। देखिए हमने आपको दोनों में ही एनर्जी कैलकुलेट करके दिया, जूल में भी एंड किलोवाट आवर में भी। तो ये हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिनको बहुत जरूरी होता है डिस्कस करना अभी के स्टेज में। इन्हीं टॉपिक से बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अक्सर एक दो क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही। एंड इन द नेक्स्ट क्लास क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू सर्किट एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन टू द सर्किट एलिमेंट्स। सो एवरीवन मस्ट ज्वाइन द सेशन, नेक्स्ट सेशन। एवरीवन मस्ट ज्वाइन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि सर्किट एलिमेंट का इंट्रोडक्शन से पहले हम सर्किट एलिमेंट में नहीं जा सकते। हमें पहले बताना होगा कि सोर्स क्या, एलिमेंट्स क्या, एक्टिव कौन, पैसिव कौन, लीनियर, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, नॉन लीनियर, लंप, डिस्ट्रीब्यूटेड, हर तरह के सर्किट एलिमेंट्स के बारे में हमें बात करनी होगी। सो थैंक यू। And please share and subscribe. Please share and subscribe and be with us. Thank you.